तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता जा रहा है और ये इतिहास की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली टेक्नोलॉजी है, सबसे तेज़ चल रही है। लेकिन इसका दिमाग कुछ गिनी-चुनी संस्थाओं के इस हाथ में ही सिमट कर रह गया है। हम एक ऐसी तकनीक के दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहाँ बाज़ार पर कुछ बड़ी ताकतों का ही दबदबा बन रहा है। यहाँ सिर्फ मतलब कि टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा और सिलिकॉन चिप्स की ताकत भी चाहिए। अब देखिए, साल 2026 तक आते-आते एडवांस एआई की दुनिया पर करीब एक मतलब देखा जाए तो बिग 4 का ही कब्ज़ा दिखता है। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, गूगल, मेटा और एंथ्रोपिक, और चीन में देखें तो बायडू और जिसे मिनीमैक्स और ज़ीपू जैसे एआई टाइगर्स का ही वो मतलब सहारा मिल रहा है। इंटरनेट एक खुले प्रोटोकॉल पर बना था, जहाँ कोई भी जुड़ सकता था। लेकिन बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम अब भारी भरकम निवेश के पहाड़ पर एक तरह से खड़े दिखते हैं। अरबों डॉलर की एंट्री फीस है इसमें। क्लॉड 3.5 या GPT-4o जैसे एडवांस मॉडल को ट्रेन करने में $100 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक का खर्च आता है। और आने वाली अगली पीढ़ी के मॉडल के बारे में अनुमान है कि 2027 तक ये लागत करीब 10 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक पहुंच सकती है। यानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कदम रखने के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। जैसे कि जीपीयू चाहिए आपको। एनवीडिया के H100 और B200 जीपीयू अब नए डिजिटल सोने की तरह हो चुके हैं। एक हाई एंड यूनिट की कीमत करीब 30,000 से $40,000 तक है, यानी कि एक जीपीयू के लिए 30,000 से $40,000 तक खर्च करने पड़ते हैं। और उसके लिए अगर क्लस्टर बनाना है तो हज़ारों ऐसे यूनिट लगेंगे। अब ऐसे में ज़्यादातर देश तो शुरुआत करने से पहले ही इस दौर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि खर्च ही इतना ज़्यादा है। अब मान लीजिए एंथ्रोपिक को ही लीजिए और भारत की आईटी इंडस्ट्री को ले लीजिए। दोनों को अगर मिलाकर देखें तो भारत के आईटी सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों को मिलाकर जितना उनके पास एसेट है, जितना उनके पास राजस्व है, वो एंथ्रोपिक के बराबर भी नहीं है। फरवरी 2026 में ही $30 बिलियन की फंडिंग के बाद एंथ्रोपिक का वैल्यूएशन $380 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 2700 कर्मचारी काम करते हैं। अब भारत की आईटी कंपनी को देख लीजिए। भारत की बिग 5 कंपनियां हैं, जो जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं। इन सबकी कुल मार्केट कैप लगभग $241 बिलियन है। इन कंपनियों में 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। एक तरफ 2700 लोग काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। हालांकि जो अभी एआई समिट हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा है कि वो ऐसे जो जीपीयू महंगे जीपीयू हैं उनसे नए स्टार्टअप्स को मदद करेगी। लेकिन फिर भी अगर मदद कर भी दें, फिर भी आप ये सोचिए कि ओपन एआई जैसे है, एंथ्रोपिक है, ग्रॉक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिनके पैकेज एम्प्लॉइज के 500 करोड़ रुपए तक के हैं। 500 करोड़ रुपए इंडिया में एक कंपनी की वैल्यूएशन नहीं होती है, और वहां पर एक एम्प्लॉय की कीमत लग रही है 500 करोड़ रुपए, यानी 500 करोड़ रुपए का उनको पैकेज मिल रहा है। 500 करोड़ का पैकेज मिलेगा तो इंडिया में कोई टैलेंट ठहरेगा क्या? इकोनॉमिकली इम्बैलेंस हो जाएगा पूरी दुनिया में, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा रह जाएगा, वेल्थ रह जाएगा, और बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जिनके पास वेल्थ नहीं बचेगा। तो ये एआई से ऐसा हो सकता है।